लोको पायलट बनने के लिए तैयारी कैसे करें? रेलवे में अनेक पद होते हैं, जिनमें से एक पद लोको पायलट के नाम से जाना जाता है। लोको पायलट को ट्रेन ड्राइवर भी कहा जाता है। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा समय समय पर इन पदों पर नियुक्तियां निकाली जाती है। लोको पायलट का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ट्रेन के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी लोको पायलट पर निर्भर होती है। यदि आप एक लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। लोको पायलट हेतु आवश्यक आयु सीमा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के मध्य होना चाहिए, तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्राप्त होती है, जिसके लिए आपको आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। योग्यता 10th और ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग। लोको पायलट हेतु शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड के अंतर्गत हाइट से संबंधित किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, परंतु आपका वजन आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका विजुअल स्टार का डिस्टेंस विजन 6x6, 6x6 बिना चश्मे के होना आवश्यक है। लोको पायलट सैलरी। सहायक लोको पायलट की बेसिक सैलरी 5,200 से 20,000 रुपये होती है, और ग्रेड पे 1900 होता है। इन सभी को मिलकर वेतन के रूप में लगभग 45,000 से 50,000 रुपये प्राप्त होती है। सहायक लोको पायलट चयन प्रक्रिया। CBT चरण 1, CBT चरण 2, CBT चरण 3। दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मेडिकल एग्जाम। RRB लोको पायलट CBT 1 एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, पहले चरण के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए परीक्षा पैटर्न समान है। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में रीजनिंग, गणित, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स शामिल हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 75 है, और समय 1 घंटा निर्धारित होती है। गणित 20 सवाल, सामान्य बुद्धि और तर्क 25 सवाल, सामान्य विज्ञान 20 सवाल, करंट अफेयर्स पर सामान्य जागरूकता 10 सवाल। RRB लोको पायलट CBT 2 एग्जाम पैटर्न। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दूसरे चरण के CBT के 2 चरण होते हैं। चरण A जोड़ B। भाग A में 4 विषय होते हैं: गणित, बेसिक विज्ञान और इंजीनियरिंग, सामान्य बुद्धि और तर्क, और सामान्य जागरूकता। चरण B में ट्रेड से संबंधित प्रश्न आते हैं। भाग A में 90 मिनट में कुल 100 प्रश्न हल करने होंगे। भाग B में 60 मिनट में कुल 75 प्रश्न हल करने होंगे। भाग A चयन प्रक्रिया के अगले चरण में उम्मीदवारों की प्रगति तय करेगा, जहां भाग B योग्यता प्रकृति का होगा। CBT के पहले 2 चरणों में निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 आदि काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार CBT 1 और CBT 2 दोनों चरणों में उत्तीर्ण होता है, तो उसे कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा पैटर्न। द्वितीय चरण CBT। भाग A सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य विज्ञान और इंजीनियरिंग, करंट अफेयर्स पर सामान्य जागरूकता। प्रश्नों की संख्या 100 सवाल, 90 मिनट। भाग B ट्रेड से संबंधित 75 सवाल पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। RRB ALP कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट केवल सहायक लोको पायलट के उम्मीदवारों के लिए होगा। इस चरण में किसी भी प्रकार के नकारात्मक अंकन की योजना नहीं है। अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परीक्षण में न्यूनतम 42 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। चयन के इस चरण के लिए किसी भी प्रकार के छूट का प्रावधान नहीं है।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस पोस्ट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो